अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उजलत पसंदी और जल्दबाजी की बीमारी पर। इस बीमारी को क्या कहते हैं और इस बीमारी के मुहर्रकात क्या हैं और इस बीमारी का हल क्या है और किन लोगों के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। 95% जो मैनेजिंग पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं उनके यहाँ ये बीमारी है। तो आज की वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर तैमूर हसन, उनका एक शेर है, पहले छेड़ूंगा कहानी मैं ज़माने वाली, फिर बताऊंगा तुम्हें बात बताने वाली। तुम जो उजलत में जिए जाते हो दुनिया वालों, इतनी जल्दी भी क़यामत नहीं आने वाली। हमारे यहाँ हर काम में जल्दबाजी, हर काम में उजलत पसंदी, ये हमारा शेवा बन चुका है। आप लोगों को देखें, सुबह उनकी दौड़ लगी होती है दफातर में जाने के लिए। जब आप घरों से अपने दफातर के लिए, अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, आपके पूरे घर में एक इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। कोई आपके कपड़े लेके आ रहा है, कोई आपके शूज़ लेके आ रहा है, कोई आपका बैग लेके आ रहा है, और उस उजलत पसंदी में आखिर में आपको याद आता है, ओ मैं चाबियाँ दफ्तर की घर ही भूल आया हूँ। ये जल्दबाजी जो है, इस जल्दबाजी की वजह से हमें बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। आलमी दुनिया इस जल्दबाजी को एक बीमारी डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम इसे बीमारी समझते ही नहीं। इस बीमारी का नाम है हरी सिकनेस। लंदन बिजनेस स्कूल जो है, उसने एक रिसर्च की, उसकी तहकीक के मुताबिक जो 95% मैनेजिंग पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो हरी सिकनेस डिजीज़ का शिकार हैं। हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, बड़े बड़े स्केल के ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं। उन्होंने अपनी इस बीमारी की वजह से वो बीमारी अपने तमाम मतहतों, अपने तमाम जूनियर्स, अपने तमाम लेबर के अंदर मुंतकिल कर दी। वो तमाम को कोई भी काम कहेंगे तो वो कहेंगे कि ये फौरी काम हो जाए, ये एक चुटकी में काम हो जाए, एक सेकंड में काम हो जाए। इस घड़ी के अंदर एक छोटी सुई है जिसे हम कहते हैं नैनो सेकंड। हमारे मुख्तलिफ जो महकमे हैं, उन लोगों ने एक नई इकाई बना ली वक्त की, उसे वो कहते हैं विद इन नो टाइम, कि विद इन नो टाइम आप फलां जगह पहुंचे, विद इन नो टाइम आप यहाँ से फलां जगह पर रिपोर्ट करें। वो 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वो बंदा कहीं घर बैठा होगा और उसको अचानक ये लोग मैसेज देंगे कि आप विद इन नो टाइम फलां जगह पे पहुंच जाए। यानी कि आपने समझा कि वो जो बंदा है वो तख्ते बल्कीस बन गया है, कि वो टाइम एंड स्पेस से बाहर हो गया है, ज़मान व मकान से वो बाहर हो गया है। उसका नुकसान क्या होता है, वो बेचारा उस बागम बाग में किसी इशारे पर, किसी सिग्नल पर, किसी हादसे का शिकार होकर वहाँ मर जाता है, और आपका विद इन नो टाइम वहीं पर रहता है। हमें यही असल में बचपन से ही ये तरबियत चल रही होती है कि हमारे घरों में ये रिवाज होता है कि बच्चे को दुकान पे भेजा और उसे कहा बेटे फौरी आओ, सेकंड में आओ, चुटकी से पहले वहां से आ जाओ, गोली की तरह जाओ और गोली की तरह आओ। इस चीज़ ने हमारे अंदर एक चीज़ डेवलप कर दी। वो चीज़ ये है हरी सिकनेस, कि हर चीज़ में हम जल्दबाजी में इतने जल्दबाज हो चुके हैं कि आप देखेंगे कि सुबह जब टाइम होता है दफातर का, लोगों की एक दौड़ लगी होती है। आपको लगेगा जैसे पता नहीं लोगों ने जाके क्या दफातर में कर लेना है। चले दफातर में तो उनकी कोई मजबूरी होगी, उन्होंने जल्दी पहुंचना है। जब वो दफातर से, अपने काम से, अपने कारोबार से छुट्टी करेंगे तो उस टाइम फिर उनकी एक लंबी दौड़ लगी होगी। उनकी कोशिश होगी कि वो किसी तरह इशारे काटते हुए, सिग्नल जंप करते हुए, लोगों को रौंदते हुए, जिग जैग करते हुए किसी ना किसी तरीके वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। और घर पहुंच के उनके पास एक ही काम होगा, मोबाइल पे स्क्रोलिंग। 2-2 घंटे बैठ के मोबाइल पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, घर में काम भी कोई नहीं और जल्दबाजी भी है। अच्छा, ये जल्दबाजी सिर्फ उनके अंदर कामों में नहीं है, उनके खाने पीने में जल्दबाजी आ चुकी होती है। वो वहाँ पे जब चाय पियेंगे कहीं बैठ के, तो वो चाय इतनी जल्दबाजी में पियेंगे कि उनको महसूस ही नहीं होगा कि इसका टेस्ट क्या था। वो चाय पियेंगे नहीं, चाय अपने अंदर उंडेलेंगे। और अगर कहीं खाना खाने बैठेंगे तो इस बीमारी का शिकार, जहाँ 2-2.5 रोटियाँ ऐसे चुटकी में खा जाएंगे। आप इनके सामने कुछ भी रखें, ये फौरी उसको ख़त्म कर जाएंगे। और उन्हीं के करीब आप एक ऐसे बंदे को बिठा दें जो इस बीमारी का शिकार नहीं, वो आधी चपाती खाएगा और ये लोग 2 खा चुके होंगे। और इनको उस जल्दबाजी में ये समझ ही नहीं आएगी कि सालन के अंदर क्या चीज़ कम है, क्या ज़्यादा है, इसका टेस्ट क्या है, इसका जायका क्या है। ये उस बीमारी के अंदर ये चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इस बीमारी की जो वजूहात हैं, वो चंद वजूहात मैं आपसे जिक्र करूँगा। एक इसमें बड़ी जो वजह है वो है मल्टीटास्किंग। हम लोग असल में अपने ऊपर मल्टीटास्किंग तारी कर लेते हैं। हमें चाहिए कि एक वक्त में एक जगह पे एक ही काम करें। आपके बेशक आपके 10 कारोबार हों, लेकिन अगर आप इस टाइम पे किसी एक कारोबार पे बैठे हुए हैं तो उस टाइम उसको पूरा फोकस उसी कारोबार को दें। ये नहीं कि उस कारोबार पे बैठे हुए आप घर की परेशानियां लिए हुए हैं, आप कुछ शाम का जो आपका पार्ट टाइम काम है आप उसकी परेशानियां लिए हुए हैं। आप उस वक्त जिस काम में मौजूद हैं आप वहीं पे बैठे रहें और अपने दिमाग को वहीं फोकस करें। और अगर आपके कहीं आप दोस्तों में बैठे हुए हैं तो आप दोस्तों के पास बैठे हुए अपने दिमाग को कारोबार में ना लेके जाएं,
वहाँ पे आप सिर्फ दोस्तों के पास ही बैठे रहें। और अगर आपका फैमिली टाइम चल रहा है तो आप फैमिली को मुकम्मल टाइम दीजिए। ये नहीं कि आप मुलाजमत की परेशानियाँ, कारोबार की परेशानियाँ वो तमाम दिमाग में लिए मल्टीटास्किंग करते हुए बैठे रहें। एक तो बड़ी वजह मल्टीटास्किंग है। दूसरी बड़ी वजह हमारे यहाँ पे जल्दबाजी की, उजलतपसंदी की जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम लोग लेट उठते हैं। जब हम रात को लेट सोएंगे तो फिर ज़ाहिर है सुबह लेट उठेंगे। और जब हमने सुबह 6 बजे 5 बजे नहीं उठना, हमने उठना है 10 11 12 बजे, तो वो जो हमारे 3-4 घंटे के जो काम थे वो तो लेट हो गए। फिर हम पूरा दिन उन 4-5 घंटों को पाने के लिए जो टाइम हमने सोते हुए गुजार दिया, उस टाइम पे हमने जो काम करने थे, हम वो काम करने के लिए हमारे हर काम में हम दौड़ लगा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो 1 घंटे का काम है ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, ये जो फलां काम है इसको हम स्किप कर दें। फिर हम वो चीज़ों को स्किप करेंगे और ये बीमारी हमारी बढ़ती जाएगी। एक जो बड़ी इसकी जो वजह है इस बीमारी की, वो ये है कि आलमी दुनिया में रवाज है कि आलमी दुनिया रखेगी डायरी, उनकी डायरी एक उनके पास होगी। वो डायरी के अंदर अपने डेली के नोट्स आप उसके अंदर लिखेंगे वो कि मैंने आज सुबह 7 बजे क्या करना था, मैंने 9 बजे क्या करना था, 12 बजे क्या करना था। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे डायरी का तो रिवाज ही नहीं। अगर हम कभी डायरी खरीदने चले ही जाएं तो हम कोशिश करेंगे कि 2 साल पुरानी डायरी खरीद लें जो हमें 200-300 रुपये सस्ती मिल जाए। और हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिस साल में बैठे हुए हैं उसी साल की हम डायरी ले लें। अगर हम उस डायरी को लिखें तो फिर हमारी ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। और एक और जो बड़ी वजह है इस बीमारी की, वो ये है कि हम एक ही काम में ज़्यादा वक्त लगा देंगे और जो दूसरे काम हैं फिर वो काम हमारे ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह पेपर्स में देखा होगा आपने कि हम पहले सवाल के ऊपर इतना टाइम लगा देंगे कि दूसरे सवालात में जाके हमें जल्दबाजी पड़ जाएगी। हम किसी वलीमे पे जाएंगे, वहाँ हमने टाइम देना होगा 1 घंटा, लेकिन वहाँ पे खाने का वेट करते करते हम वहाँ पे 4 घंटे दे बैठेंगे और उसके बाद जो अगले काम हमने करने होंगे वो सारे हमारे काम डिले होंगे और उसके बाद फिर हम इसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, इस बीमारी की वजह से जो नुकसानात हैं वो क्या क्या हैं? सबसे जो बड़ा नुकसान है वो आपकी अपनी सेहत का है, वो अपनी मेंटल हेल्थ का है। आपकी मेंटल हेल्थ तबाह हो जाएगी। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपके घरेलू रिश्ते जो हैं वो आपके बड़े मुतासर होंगे। आपके घरेलू जो निज़ाम है वो सारे ख़राब हो जाएंगे। आपके जो ताल्लुकात हैं आपके दोस्तों के साथ वो सारे ख़राब हो जाएंगे। फिर इस बीमारी की एक बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि जब आप जल्दबाजी का शिकार होंगे, आप सड़क पे भी जल्दबाजी में ही होंगे। आप किसी न किसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठेंगे, अपनी जिस्म का कोई नुकसान करवा बैठेंगे। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद ना आना, ये सारा इस बीमारी की वजह से आएगा आपके अंदर। और इस बीमारी के अंदर फिर रहते हुए आप कई बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी का हल क्या है, हरी सिकनेस का हल क्या है। तो सबसे पहला जो इसका हल है वो आप सुबह जल्दी उठें। फिर दूसरा हल ये है कि जब आप जल्दी उठेंगे तो आपका दिन तवील हो जाएगा। और दूसरा जो इसका हल है वो ये है कि आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें, आपके कामों की तरजीहात हों। आपका जो वर्कलोड है उसको प्रायोरिटीज आप कर लेंगे कि कौन सा काम मैंने पहले करना है और कौन सा काम हमने बाद में करना है, तो फिर आपके लिए काम करने में आसानी होगी। फिर ये है कि आप अपनी ज़ात के अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी रखें कि अगर आपने रोज़ाना इस टाइम पे ये काम किया है तो आपने कल भी वही काम करना है, परसों भी वही काम करना है। मुस्तकिल मिजाजी आपकी ज़ात के अंदर होगी। जो फिर एक बड़ी एक इसका हल है वो ये है कि आप नींद पूरी लें। आप हम यहाँ पर नींद ही पूरी नहीं लेते। जब रात को हमारी नींद नहीं पूरी होती, दिन को हम लेट तक सोते हैं और जब उठते हैं तो हमारे कई काम कई ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। बड़ा एक मशहूर शेर है कि एक ही मसला ताउम्र मेरा हल ना हुआ, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। फिर इसी तरह इसमें जो इसका हल है, एक बेहतर हल ये है कि हम अपने काम को बांटें। हम असल में लोगों पे टीम वर्क के ऊपर हम एतबार नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो काम सारे हैं वो सारे मैं ही करूं। आप अपने कामों को शिफ्ट करें अपने बहन भाइयों पर, अपनी टीम के ऊपर, अपने साथ जो आपके कोलीग्स हैं उनके ऊपर इसको आप शिफ्ट करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेहरबानी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।